जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो मगध यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइफ कर ले और बेल आइकन के दबा दें। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का क्वेश्चन है इफ ए सबसेट बी कॉमा सी सबसेट डी प्रूव दैट ए क्रॉस सी और सबसेट बी क्रॉस डी। देखिए ये हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन है और क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन एनी हाउ एक क्वेश्चन तो आपको रहेगा सेट थ्योरी से। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट पे अच्छे से कमांड बनाना है। अगर बेसिक लेक्चर नहीं देखे क्रॉस प्रोडक्ट का और सेट थ्योरी का पूरा, तो आपको आई कार्ड में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा ताकि ये सब चीजें आपको समझने में आसान होगा। क्वेश्चन कह रहा है जब आपका सपोज कीजिए कोई एक चार सेट है ए बी सी और डी, तो क्या बोल रहा है कि जब ये दो सेट ए और बी आपस में सबसेट हो जाए और सी और डी आपस में सबसेट हो जाए, तो आप बताइए कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने काफी इजी है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट से यानी क्रॉस प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन तो एनी हाउ रहेगा ही रहेगा। तो आपको अच्छे से इस पे कमांड बनाना है। आपको बेसिक क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। तो अगर आप बेसिक लेक्चर नहीं देखे तो आपको आई कार्ड में पूरा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। जरूरी है क्रॉस प्रोडक्ट को समझना। कम से कम तो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आपको आना चाहिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको आना चाहिए। यानी दो लेक्चर तो यानी आपको देख ही लेना है। आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का। आप चाहे तो पूरा बेसिक देख सकते हैं, नहीं तो आप दो तो जरूर देख लीजिएगा क्रॉस प्रोडक्ट समझने के लिए। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं जो हम लोग को दिया हुआ है। गिवन क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है ए सबसेट बी और दे रखा है हम लोग का सी सबसेट डी। नाउ हम लोग को प्रूव करना है। हम लोग को प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है? हम लोग को प्रूफ करना है ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी। देखिए तो सबसे पहले आपको इसके लिए आपको एलिमेंट मानना होगा। तो लेट करेंगे, लेट ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ किसका? ए क्रॉस सी का आपको एलिमेंट मान लेना है। जब ये ए क्रॉस सी का एलिमेंट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप पढ़े हैं कि जब किसी सेट का कोई एलिमेंट है तो उसमें दो सेट या तीन सेट सबसे वो बिलोंग करेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉमा बी सबसेट ए क्रॉस सी। ओके, जब ये इतना इसको लिख सकते हैं तो आप ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे सेट ए और सेट सी को बिलोंग करेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए कॉमा और बी बिलोंग्स टू सी। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कॉमा यूज करेंगे। यानी यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो कॉमा दिए, और यूनियन के लिए और यूज करेंगे और इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करेंगे। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब क्या कहता है, ए बिलोंग्स टू ए हो गया और बी बिलोंग्स टू सी हो गया। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि ए सबसेट है बी का। तो जहां ए है वहां पे आप बी लिख सकते हैं। तो यहां पे ए की जगह पे बी लिख देंगे, कॉमा देंगे। और बोल रहा है सी सबसेट है डी का, तो जहां सी है वहां पे आप डी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए अब इसमें से ए और बी दोनों आप कॉमन ले लीजिए। दोनों कॉमन लीजिएगा तो ए कॉमा बी सबसेट क्या हो जाएगा? बी। अब यहां पे कॉमा है तो क्रॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्रॉस और डी। ओके, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था? प्रूफ हम लोग को करना था ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी प्रूफ करना था। तो यहां पे देखिए क्या आ गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस डी, बी क्रॉस डी आ गया। तो आपका आ गया ना जी, तब इसको बोल सकते हैं चूंकि ए क्रॉस सी सबसेट बी क्रॉस डी बोल सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। तो आई होप ये
आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी देखा गया, कई बार पूछा गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाए क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो एनी हाउ रहता ही रहता है, तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट A यूनियन B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। दूसरा क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस C। तो आप इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिया है, इसको दोनों को प्रूव करना है कि इक्वल है या नहीं है। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट A कॉमा B बी अ एलिमेंट ऑफ आपको इतना बराबर एलिमेंट मान लेना है A यूनियन B क्रॉस C का। ओके, जब A यूनियन B क्रॉस C का है तो यहां पे लिख सकते हैं A कॉमा B बिलोंग्स टू A यूनियन B और क्रॉस C। ओके, अब यहां पे हम लोग यूनियन के लिए और क्रॉस के लिए कॉमा यूज करेंगे। चलिए, तब जब ये इतना है तो इसको और हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन A यूनियन B कॉमा और बिलोंग्स टू A यूनियन B कॉमा B बिलोंग्स टू C। अब ये इतना हो गया, तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए A बिलोंग्स टू A यूनियन B का है, तो ये दोनों के लिए दोनों सेट से बिलोंग करेगा। तो इसको और लिख सकते हैं A बिलोंग्स टू A और A यूनियन है तो और लिखेंगे, और A बिलोंग्स टू B। ओके, यहां पे कॉमा B बिलोंग्स टू C। अब देखिए यहां पे प्रूफ क्या करना है, A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C प्रूफ करना है। तो इसमें से आप A और C को कॉमन लीजिएगा, A और C को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू A कॉमा इसको कॉमन लीजिए तो B बिलोंग्स टू C। अब यहाँ पे और बचा तो यहाँ पे और लिखिए, और यहाँ पे ये बचा A बिलोंग्स टू B। अब यहाँ पे इसके साथ तो कुछ है नहीं, दो को तो है नहीं, लेकिन हम लोग B बिलोंग्स टू C कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे B बिलोंग्स टू C हो जाएगा। ओके, चलिए जब ये इतना हो जाएगा तो इसको इसमें से हम लोग A B C सब कॉमन लेंगे, तो A कॉमा B बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे देखिए A है तो A लिखेंगे, और क्या बीच में कॉमा है तो कॉमा के जगह पे क्रॉस यूज करते हैं, आपको पहले बता दिया C लिखेंगे। ओके, यहाँ पे और है तो और की जगह पे हम लोग यूनियन यूज किए थे, अब यहाँ पे क्या है B क्रॉस C। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, और की जगह पे हम लोग यूनियन लगा देते हैं, A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। अब देखिए आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C प्रूफ करना था। तो यहां पे देखिए ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, सिंस लिख सकते हैं A यूनियन B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको हिंट देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये क्या, एक बार आपको इसको एक बार एक दूसरे को सबसेट मानना है। ये सपोज आपको हम इधर हिंट दे रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ, इधर आपको हम हिंट दे रहे हैं। देखिए यहां पे A यूनियन B क्रॉस C, और इसको सबसेट मान लेना है इसका A क्रॉस C का। ओके, और यूनियन B क्रॉस C का। ओके, अब एक बार इसका सबसेट इसको मानना है। देखिए A क्रॉस C यूनियन B क्रॉस C, और ये सबसेट है इसका A यूनियन B क्रॉस C का। अब दोनों के इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है और दोनों को अलग अलग प्रूफ कर देना, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इतना नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको भी आपको करना है लेट x कॉमा y a कॉमा b भी मान सकते हैं, x कॉमा y बी
बी अ एलिमेंट ऑफ इसका मान लेना है ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का। ओके, जब ये इसका आप एलिमेंट मान चुके हैं तो इसको लिख सकते हैं ऐसा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्रॉस सी। ओके, चलिए जब इतना इसको मान सकते हैं तो फिर इसको और इस प्रकार से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉमा और y बिलोंग्स टू c। ओके, y बिलोंग्स टू c, y बिलोंग्स टू c। अब देखिए यहां पे हम लोग यूनियन के लिए सॉरी इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज करेंगे, क्रॉस के लिए कॉमा यूज करेंगे। चलिए अब देखिए यहां पे इसमें दो सेट है, x बिलोंग्स टू दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो दोनों को अलग अलग भी इस एलिमेंट के लिए बिलोंग करेगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और ए पे इंटरसेक्शन है तो एंड लिख देंगे, और x बिलोंग्स टू b। ओके ऐसा, और y बिलोंग्स टू c। ओके, अब यहां पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है, a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c प्रूफ करना है। तो यहां पे आपको इसको और इसको एक बार कॉमन ले लेना है। चलिए कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a, यहां पे कॉमा है तो कॉमा लिखिए, और y बिलोंग्स टू c। यहां पे ये एंड तो बच गया तो एंड यहां पे लिख दीजिए आप। ओके, अब यहां पे देखिए यहां पे ये एलिमेंट बच रहा था हम लोग को, तो इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू b, और यहां पे कॉमा है और यहां पे एक ही y बिलोंग्स टू c था तो यहां भी लिखा जाएगा, तो y बिलोंग्स टू c हो जाएगा। ओके, अब यहां से फाइनली आप x और y सब में से कॉमन ले लीजिए, x और y कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x कॉमा y अगर कॉमन ले लेते हैं बिलोंग्स टू, देखिए इसमें से x y कॉमन लेंगे आप तो a बचेगा, a यहां पे कॉमा है तो क्रॉस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और क्या बचेगा, c बचेगा। अब यहां पे एंड है तो चलिए अभी फिलहाल एंड ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहां पे देखिए इसमें से x कॉमा लिए तो क्या बचा, b बचा। अब यहां पे क्या कॉमा है तो क्रॉस लिखेंगे, यहां पे c है तो c लिखेंगे। ओके, अब यहां पे हम लोग एंड के लिए क्या यूज किए थे, एंड के लिए हम लोग यूज किए थे इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन दे देंगे। ओके, अब फाइनली हम लोग को क्या प्रूफ करना था, a क्रॉस c इंटरसेक्शन b क्रॉस c प्रूफ करना था, तो a क्रॉस c b क्रॉस c इंटरसेक्शन। ओके, तो इतना आ गया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसको ये सेटिस्फाई कर दिया। आप कैसे सेटिस्फाई करके, आपको 2-3 क्वेश्चन पता है, आपको माइंड में सवाल उठ रहा होगा, अरे सर आप तो यहां इतना लिख दिया, बोल दिया इक्वल होगा, कैसे इक्वल होगा वाई। तो देखिए अब ध्यान दीजिए, हम लोग पहले क्या किए, एक एलिमेंट माने x कॉमा y, किसके लिए, हम लोग माने a इंटरसेक्शन क्रॉस c के, a इंटरसेक्शन b क्रॉस c के लिए एलिमेंट माने, और इससे हम लोग इसको कैलकुलेट करना चालू किए, प्रूफ करना चालू किए, तो देखा कि इसके लिए ये x y एलिमेंट था, लेकिन जब इसको कैलकुलेट किए तो इसके लिए भी x y एलिमेंट ही होगा, x y एलिमेंट ही होगा, क्योंकि फाइनली हम लोग को जो सॉल्व किया तो इतना आया, यानी इतना आ गया आपका। ओके, इतना आ गया तो यानी इसके लिए भी सेम एलिमेंट होगा, यानी दोनों का सेम एलिमेंट है तो इसको तो इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली हम लिख सकते हैं, सिंस लिख सकते हैं हम लोग a इंटरसेक्शन b क्रॉस c इक्वल टू a क्रॉस c और इंटरसेक्शन b क्रॉस c। ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग को फाइनली सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो आप समझिए आपका 16 मार्क्स तो हो गया, क्योंकि ये हर साल एक क्वेश्चन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से आता ही है, और इससे ये क्रॉस प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो क्रॉस प्रोडक्ट से रहता है, इसीलिए आपको अच्छे से इसको समझ लेना है ताकि आप एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और हाँ कमेंट करके बताइएगा कि सेट थ्योरी आपको कितना % आप इस पे कमांड कर पाए। अगर कोई भी डाउट रहता है सेट थ्योरी से तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, या व्हाट्सएप पे भी हमारा कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा। तो चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है,
If A, B and C were three sets, then A cross B intersection A cross C सबसेट A cross B और B cross C। तो आपको इतना प्रूफ करना है, तो ये क्वेश्चन को आप खुद बनाइएगा, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको इसी लेक्चर में सॉल्व कराए हैं, तो उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, इसको भी पूछा गया। तो आप सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर आप कमेंट कीजिएगा या मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो आई होप आपको हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन अभी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम पूरी बीएससी पार्ट 1 की तैयारी कराने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।